start Hermitian matrix. Square matrix A is said to be Hermitian matrix if the transpose of the conjugate of A is equal to A. Transpose of the conjugate of matrix A. सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, हमने कॉन्जुगेट करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। और अगर वो इक्वल टू ए आ गया तो जो आपका मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कह रहा है इफ ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए स्टार इज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट, सो 2 प्लस आयोटा, इट मींस हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के स्टूडेंट वो कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए आ गया स्टूडेंट। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए, स्टूडेंट ये आप पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। फॉर एग्जांपल ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड कॉन्जुगेट z बार आयोटा इज चेंज टू माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया, a माइनस आयोटा b इस a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट, मींस आयोटा इज चेंज टू माइनस आयोटा और माइनस आयोटा इज चेंज टू plus iota, then the complex number obtained is the conjugate of the given complex number। अब यहां पे स्टूडेंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसको क्या किया हमने, सबसे पहले क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट मींस आयोटा इज चेंज टू माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा इज चेंज टू प्लस आयोटा, दिस इज द ए कॉन्जुगेट। तो क्या आ गया, यहां पे क्या था 2 प्लस आयोटा स्टूडेंट, यहां पे क्या आ गया 2 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, चेंज हो गया, यहां पे क्या है 2 माइनस आयोटा, तो यहां पे क्या आ गया 2 प्लस आयोटा। यहां पे क्या स्टूडेंट आयोटा और यहां पे क्या आ गया माइनस आयोटा। यहां पे क्या था माइनस आयोटा और यहां पे क्या हो गया प्लस आयोटा। इट मींस ये क्या हो चुका है, कॉन्जुगेट हो चुका है। क्या हो चुका है, कॉन्जुगेट हो चुका है। सो अब उसके बाद क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। इस कॉन्जुगेट का क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब है रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स। सो ए कॉन्जुगेट का क्या किया हमने, ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का हमने क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ये आपकी रो थी तो क्या बन जाएगी, ये कॉलम, ये रो सॉरी ये कॉलम था, क्या बन जाएगा रो। ये कॉलम है, क्या बन जाएगा रो। रो इज चेंज टू कॉलम और कॉलम इज चेंज टू रो, देन वी ऑब्टेन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो ये आपकी क्या रो है और ये क्या आ गई आपकी कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी सेकंड रो थी और ये क्या बन गया आपका सेकंड कॉलम। ये क्या आपका थर्ड रो और ये क्या आ गया आपका थर्ड कॉलम। सो रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स। क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसपोज हो गया। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का क्या किया था, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने के बाद क्या किया हमने, ट्रांसपोज। और ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास आया वो क्या आ गया, सेम। सो ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज क्या आ गया, वापस ए ही आ गया। इट मींस ये जो हमारा ए मैट्रिक्स था ये कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो दस द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए क्या आ गया, वापिस ए ही आ गया। तो वो क्या आ गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और उसको कैसे डोनेट करना है, ए स्टार के साथ या ए थीटा के साथ। ठीक है स्टूडेंट, सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो क्या आया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सो ए स्टार इज इक्वल टू ए, इसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ए स्टार के साथ। और ये क्या आ गया, ए ही आ गया। देन ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है, नाउ उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। पहले क्या था, हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब क्या आ गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ ए स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहां पे पहले हमने क्या कर दिया, माइनस ए। माइनस ए का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ए इज मल्टीप्लाइड विद माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। 2 प्लस आयोटा माइनस के साथ क्या आ जाएगा, -2 माइनस आयोटा। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा। 0 को माइनस के साथ तो 0 ही रहेगा। माइनस से आ गया स्टूडेंट। अब इसका कॉन्जुगेट भी निकाल लीजिए आप। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा का क्या आ जाना है, प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा का क्या आ जाना है, 2 माइनस आयोटा। -2 प्लस आयोटा का क्या आ जाना है, -2 माइनस आयोटा। 0 का 0 ही रहेगा। ये क्या आ गया, कॉन्जुगेट हो गया। इस मैट्रिक्स ए का ये क्या आ गया, कॉन्जुगेट। इसके बाद अब हमने क्या करना, अब ट्रांसपोज। सो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये आपकी क्या थी, R1, और ये क्या आ गया आपका C1। ये क्या आ गया, R2, और ये क्या आ गया आपका C2। ट्रांसपोज हो गया स्टूडेंट। और ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ध्यान से देखिए स्टूडेंट, किसके बराबर है, -a के। सो ए स्टार, ये आपका कॉन्जुगेट करने के बाद जो ट्रांसपोज आया उसको हमने कैसे लिखा, ए स्टार। ए स्टार क्या आ गया, -a। इट मीन्स हमारा जो ये मैट्रिक्स ए है ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है स्टूडेंट। सो ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। So square matrix A is said to be orthogonal if A multiply by A transpose, या A transpose multiply by matrix A is equal to क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो आपका जो A होगा, A मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास A है, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। इसका ट्रांसपोज कीजिए स्टूडेंट। ये ट्रांसपोज क्या आ गया, ये आपकी रो थी और क्या बन जानी है, ये कॉलम। ये देखिए ये कॉलम बन गया, R1 था और ये क्या आ गया, C1। ये क्या है, R2, और ये क्या बन गया, C2। ट्रांसपोज हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, A मल्टीप्लाई विद A ट्रांसपोज, और मल्टीप्लाई करना आपको आता है। R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, C1 के साथ, और एलिमेंट्स को क्या कर देना मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड। तो क्या आ गया, कॉज अल्फा मल्टीप्लाई बाई कॉज अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद कॉज अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, क्या आ गया, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, क्या आ गया, साइन अल्फा कॉज अल्फा, क्या आ गया, 0। अब इस R2 को इस C1 के साथ माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा, क्या आ गया, 0। माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या आ गया, 1। सो ए ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव ए ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, I यूनिट मैट्रिक्स। तो क्या प्रूव हो गया, A को अब क्या बोलेंगे यहां पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो यूनिटरी मैट्रिक्स कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ A स्टार इज इक्वल A स्टार इंटू A और A इंटू A स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाए, I। A स्टार क्या आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये आपका A मैट्रिक्स है, इसका क्या किया, कॉन्जुगेट। ये तो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में कुछ नहीं होगा। ये क्या आ गया, माइनस आयोटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस आयोटा। और ये क्या था, प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आयोटा।
ये प्लस आयोटा है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस आयोटा। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब उसके बाद क्या करना है हमने, इसको ट्रांसपोज कर देना है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, ये जो आपकी रो थी 1/√2 1/√2 0, ये क्या बन जाएगी कॉलम। ये देखिए ये ट्रांसपोज करने के बाद ये आ गया, तो ये आपका क्या आ गया ए स्टार आ गया। अब क्या करना है हमने, ए स्टार इंटू ए, तो आई अगर आ जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ए स्टार ए को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, आई के। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है, और अगर ये आई के बराबर आ गया तो जो आपका ए मैट्रिक्स था वो क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है फाइंड एक्स इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब था स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे दिया, ए, तो ये क्या आ गया इसका ट्रांसपोज, ये R1 था, ये देखिए क्या बन गई C1 R2 C2 R3, और ये क्या आ गया C3। अब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, सिमेट्री की कंडीशन, सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के बराबर कर दिया। अब स्टूडेंट इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये जो आपका x है वो किसके बराबर आ गया 6 के, यहां भी देखिए x किसके बराबर आ गया 6 के, बाकी सारी एंट्रीज देखिए सेम है। सो ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये आपका A था, ये क्या था A ट्रांसपोज को क्या हमें गिवन क्या था, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है स्टूडेंट, तो निकाल लिया हमने। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, A is a square matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, क्या कंडीशन है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो क्या कंडीशन थी स्टूडेंट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में A इंटू A ट्रांसपोज या इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A किसके बराबर आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपकी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो A क्या होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, A सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट हम कर चुके हैं क्वेश्चन ये वाला। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैं मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है स्टूडेंट, A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो अगर हम इसका A ट्रांसपोज करेंगे रो को कॉलम में, ये आपकी रो है और ये आपका क्या बन गया कॉलम, ये आपकी रो है, ये क्या बन गया कॉलम, ये आपकी रो है और ये क्या बन गया कॉलम। तो ये क्या आ गया A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्केयर इज इक्वल टू ए। क्या है? ए स्केयर इज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ए आ गया, इसका स्केयर आप निकाल लें, ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये आपको निकालना आता है। ये फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। इस रो को कॉलम के साथ, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, -2 इंटू -1 +2, -4 इंटू 1 -4। फिर नेक्स्ट 2, ये नेक्स्ट आपका कॉलम आ गया। 2 इंटू -2 -4, -2 इंटू 3 -6, -2 -4 इंटू -2 +8। सो R1 और दूसरे की C3, 2 इंटू 4 -8, -2 इंटू 4 -8, -4 इंटू -3 +12। ठीक है स्टूडेंट। सो सिमिलरली अब ये वाली R2 C1 C2 C3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट। सो -1 इंटू 2, फिर 3 इंटू -1, 4 इंटू 1। सो सिमिलरली ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका सॉल्व करने के बाद क्या आ गया स्टूडेंट? ये 4 4 कैंसिल, क्या आ गया 2, एंड ये क्या आ गया -2, ये क्या आ गया -4, ये क्या आ गया -1, ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया आपका 4, ये क्या आ गया 1, -2, और ये क्या आ गया -3। ए इसके किसके बराबर आ गया स्टूडेंट आपका? ए के। तो इसका मतलब ए क्या निकला आपका? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो ए इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका आ गया इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इनवॉलेटरी मैट्रिक्स इफ ए स्केयर इज इक्वल टू आई। ठीक है स्टूडेंट। ए स्केयर क्या है? आई। ये आपका ए आ गया, और ए स्केयर, ए को वापस ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका क्या आ गया? ए स्केयर, और ये किसके बराबर आ गया? आई। आई मीन्स कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई आपका ए क्या आ गया यहाँ पे? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। ए स्केयर इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट आ गया निलपोटेंट मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स सेट टू बी निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स n। अब यहां पे क्या है? इंडेक्स n। इफ a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स आए? नल मैट्रिक्स। सो दैट इज कॉल्ड ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स n, वेयर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका स्केयर किया, तो स्केयर करने के बाद क्या आ गया हमारे पास? नल मैट्रिक्स। तो ये ए क्या आ गया आपका? निलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स कितना आया आपका? 2। ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। अगर क्यूब करने के बाद नल मैट्रिक्स आता तो इंडेक्स 3 आना था। अगर ए रेज़ टू पावर 4 करने के बाद नल मैट्रिक्स आता तो इंडेक्स 4 आना था। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपके एमसीक्यू। स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आइडम्पोटेंट इफ। तो क्या कंडीशन थी स्टूडेंट आइडम्पोटेंट की? ए स्केयर इज इक्वल टू ए। ए स्केयर ए आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स है? ए आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नाउ स्केयर मैट्रिक्स इज सेट टू बी निलपोटेंट। अब स्टूडेंट निलपोटेंट क्या था? ए रेज़ टू पावर n क्या आया आपका? नल मैट्रिक्स, और विद इंडेक्स n।
तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।